मीडिया जो चला रही है, मीडिया चलाने का काम क्या कर रही है? अब तो मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट से 2 दिन पहले आपने क्या करा? सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आपने क्या, जो घरेलू चीजों पे जो सामान उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन इसका सवाल कोई मीडिया पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। वो चुनाव धर्म और मंदिर के नाम पर हो गया है। चुनाव होना चाहिए, फिर कहता हूँ, युवाओं के जो समस्या उसको लेकर होना चाहिए, रोजगार को लेकर होना चाहिए। तेलंगाना के अंदर इन्होंने इसलिए नहीं खेल कर पाए क्योंकि जो अगर बीआरएस जीत जाती तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गले की हड्डी बनकर उभरती। ईवीएम पे सवाल सबसे पहले लालकृष्ण अडवाणी जी ने उठाया था 92 में। तो ये भाजपा जो है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है उन्होंने, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो। मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री है। देखिए, सरकार कौन सी बनती हुई आ रही है, उसका जो संदेश था भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने पहले ही दे दिया था और गोदी मीडिया ने तो दे ही दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में बता दिया था। बात आते हैं कि आज जो सरकार है, सरकार किस मुद्दे पर बननी चाहिए? सरकार मंदिर के नाम पर बननी चाहिए, या शिक्षा के नाम पर बननी चाहिए, या रोजगार के नाम पर बननी चाहिए, या जो प्राथमिक समस्या है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बननी चाहिए? बात ये होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, आज देख रहा हूँ तमाम जो मीडिया जो चला रही है, मीडिया चलाने का काम क्या कर रही है? अब तो मंदिर तो बनेगा ही। अरे भाई, ये लोकतंत्र देश है, ये संवैधानिक देश है। बात संविधान और लोकतंत्र की होनी चाहिए, लोगों के आवाज़ की होनी चाहिए। बात अगर होनी चाहिए, जीत और हार बनी रहती है। बात यहाँ युवाओं की सोच की होनी चाहिए। आपने जो वादा किया है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, इस चुनाव में आपने सिलेंडर के दाम कम कर दिए थे चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट से 2 दिन पहले आपने क्या करा? सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आपने क्या, जो घरेलू चीज़ों पे जो सामान उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन इसका सवाल कोई मीडिया पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। बात इसी बात की होनी चाहिए। आप एक जुमला देने का काम करते हैं युवाओं को, महिलाओं को, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो वहाँ चुप्पी साध लेते हो। और बात आती है जहाँ पे, और जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश के अंदर जिस तरह से भावनाएं फैलाई है, और भावनाएं कैसी भावनाएं, देखते धर्म के नाम पे और जाति के नाम पर भावनाएं फैल रही है, जो कहीं ना कहीं धर्म जाति की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने कह दिया 4 ही जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान और युवा, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के आज सुबह सुबह प्रवक्ता टीवी मीडिया पर जाते हैं और क्या बयान देते हैं? बयान ये देता है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं आ पाई और कांग्रेस इसलिए जीती है क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अरे भाई, ये बताइए, तेलंगाना में मुस्लिम की आबादी कितनी है? 12%, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और वो तमाम जो राज्य है उनसे कई गुना पीछे है। और आप कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य है इसलिए वहाँ जीत हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जो संबंधी है, आपके संबंधी, इसलिए कहता हूँ ओवैसी साहब को, आप ये बताइए, वही उत्तर प्रदेश में ओवैसी जाता है तो 60 से अधिक सीटों पे लड़ता है, वही बिहार जाता है तो 30 से ज़्यादा सीटों पे लड़ता है, लेकिन वो अपने गढ़ में जहां उसके विधायक है 5, वहाँ 9 सीटों पे उसमें रह जाता है, 9 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ता है। तो बात ये नहीं आती है कि ओवैसी कहीं न कहीं वो जिन्ना वाली नीति लेकर चल रहा है देश के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और लोग और ये गोदी मीडिया जिस तरह से कब्जा किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये चमचागिरी का काम शुरू हो गया है भारत के लोकतंत्र में, कहीं न कहीं देश के लिए एक जो आधुनिक भारत के गुलामी का एक संदेश है। गुलामी का संदेश इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह से आज़ादी से पहले भारत का टुकड़ा किया गया था, इसी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, क्यों? क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव धर्म और मंदिर के नाम पर हो गया है। चुनाव होना चाहिए, फिर कहता हूँ, युवाओं के जो समस्या उसको लेकर होना चाहिए, रोजगार को लेकर होना चाहिए। सुनिए, अब आपने जो बात है, आपके जो सवालों पर ही आ जाता हूँ, जो रिजल्ट आ रहे हैं, देखो रुझान को मैं और जो लोगों ने वोट दिया है उनको मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जो आपके ओपिनियन पोल थे, ओपिनियन पोल में कहीं न कहीं ये दिख रहा था, जो आप लोग भी फील्ड पे गए हो तो आपको भी पता होगा कि वो वहाँ की जनता क्या चाह रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाह रही थी। लाभ उठा रहे हैं, जो उनकी जो लाडली योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं महिलाएं, सुनिए, पसंद कर रही हैं उनको। सुनिए, महिलाएं लाडली योजना की बात करते हैं, यही वो
प्रदेश है राजस्थान, जहाँ पे महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कन्या योजनाएं आई, महिलाओं के लिए सुकन्या योजना आई। और बात उस बात की नहीं है, आप वो छत्तीसगढ़ की बात कीजिए जहाँ हर जनपद के अंदर, हर जिले के अंदर महिलाओं के लिए एक अलग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई। क्या उससे बड़ी बात हो सकती है? आप ये बताइए, महिलाएं अगर सक्षम हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी, तो ये जितनी योजना है लाभ लेने की बात है वो छीन कर ले लेगी सरकार के अंदर। तो आप ये बताइए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, या आपको लाभ चाहिए कि आपको सिलेंडर पर सब्सिडी दे दिया? सब पे बात करती है भाजपा सरकार, सभी के लिए योजनाएं लाई है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी बात करती है। दोहरी बात इसलिए कहता हूं मैम, दोहरी बात इसलिए कहता हूं कि जब एक चुनाव होता है दूसरा राज्य में, तो वहां फ्री की बात करते हैं कि देखिए फ्री के नाम पर वोट मत दीजिएगा, जहां एक अधिकार की बात होती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के बीच में जाती है तो फ्री 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 की बात करने लग जाती है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो वहां मुकर जाती है। मैं बात करना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश, ये 5-6 राज्यों का चुनाव होता है, हर साल चुनाव होते हैं, उन चुनाव के मद्देनजर ऐसी क्या कंडीशन हो जाता है कि सारी जो चीज़ें हैं, जो सामान, जो चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके दाम कम कर दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जब एग्जिट पोल आती है, एग्जिट पोल के चंद घंटों के अंदर उन सारी चीज़ों के, जो जरूरी चीज़ों की, जो सामानों की कीमतें हैं वो बढ़ जाती है। और क्या ज़रूरत होती है एग्जिट पोल के आने के बाद? ईवीएम की उनको पता होता है कि हमें बयान ये देना, और बयान कैसे निकलते हैं आज देख लीजिएगा तमाम प्रवक्ताओं का क्या बयान है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे सवाल उठा रही है, क्या उनकी सरकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक में नहीं थी क्या? अब वो सवाल उठा रही है ईवीएम पे। सुनिए, सवाल ईवीएम पे हमने चाहे कर्नाटक जीते हो, चाहे हमने कोई और राज्य जीते होंगे, हमने हर राज्य के चुनाव जीतने के मद्देनजर भी हमने यही बात कहा कि ईवीएम हैक होती है और उसकी जांच पड़ताल तरीके से होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुई थी क्या? हमने क्या बोला? जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम तरीके से काम करती है, जो लोगों को ये कह सकते कि लोगों के जो भावनाओं से खेला कैसे हो सके, उसके भावनाओं के आधार पर खेल करती है। आप ये बताइए, कर्नाटक के चुनाव में उनकी आपसी रणनीति थी और वहाँ चाहते तो लोगों को पता चल जाता, तो वहाँ वो खेल नहीं कर पाए। तेलंगाना के अंदर इन्होंने इसलिए नहीं खेल कर पाए क्योंकि जो अगर बीआरएस जीत जाती तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गले की हड्डी बनकर उभरती। क्यों? अगर तीनों राज्यों में आप जीतते हुए नजर आते फिर तो सवाल ही नहीं उठाते आप ईवीएम पे। अब सवाल उठा रही हो कि भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। सुनिए, ईवीएम पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं मैम कि जो रुझान था, चाहे मध्य प्रदेश की जनता का रुझान, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता की रुझान, चाहे राजस्थान की जनता की रुझान जो था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। रुझान जो था समाजवादी और बहुजनवाद लोगों के साथ था। जो रुझान जो था युवाओं के साथ था। और रुझान जो था भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम जो झूठे जुमले के खिलाफ था। और उसके खिलाफ अगर एग्जिट पोल और उसके खिलाफ रुझान और उसके खिलाफ नतीजे आते हैं तो सवाल उठता है ईवीएम के ऊपर। क्यों नहीं उठेगा ईवीएम के ऊपर? और सवाल उठता है उस चुनाव आयोग के ऊपर भी कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम क्यों नहीं कर रही है। सवाल उठता है मैम कि जब चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया था कि अगर मुख्य चुनाव आयोग का जो चयन होगा, उन चयन में विपक्ष की भूमिका उतनी ही होगी जितनी भूमिका पक्ष की होनी चाहिए, और ऐसी नीति और रणनीति के हिसाब से ही काम होना चाहिए, लेकिन उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? चाहे आप जो भी कहें, जुमलेबाज कहें और कहें कि चुनाव आते ही सरकार सारी समस्याएं कम कर देती है, वो गैस के दाम कम करती है, पर जनता उन्हीं के साथ है। फिर भी सरकार भाजपा की बनते हुए नजर आ रही है। ये ब्रेन वॉश मैम, आपके जैसे जो पत्रकार है, जिनके हाथ में जो माइक है, कहते हैं अभिव्यक्ति का माइक कहते हैं, इन जैसे लोगों के लिए आप कहते हो कि ये जनता की आवाज़ हो सकती है, लेकिन हम जैसे युवा जिनको ज़रूरत है लोकतंत्र रक्षा की, जिनको ज़रूरत है संविधान रक्षा की, उन जैसे लोगों को उम्मीद है अगर किसी को तो जो राष्ट्र हित की बात करता है उनसे, ये राष्ट्र के खिलाफत और राष्ट्र को तोड़ने का काम करता है, उनसे हमें उम्मीद नहीं है। और आप लोगों ने एक हवा बना लगा और आप लोगों की चमचागिरी की वजह से देश फिर आर्थिक गुलाम और मानसिक गुलाम बन गया है, और इससे निजात पाने के लिए हम जैसे युवाओं को ही बाहर आना पड़ेगा और आप जैसे मीडियाओं को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन अब तो भाजपा की सरकार तो बनती हुई नजर आ ही रही है। अब होगा राम मंदिर का उद्घाटन, बड़े जोरों शोरों से होगा और आज दिवाली मनाई जाएगी भाजपा कार्यालय में। राम मंदिर से आपका भला होगा मैम, आप भी एक यूथ हो, मैं पूछना चाहता हूँ, आस्था एक अलग चीज़ है, आस्था को आप समस्याओं से नहीं जोड़ सकते। सुनिए, राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए या आपका रोजगार और आपकी जो प्राथमिक बुनियादी जो समस्या है वो मुद्दा होना चाहिए, आपके शिक्षा
मुद्दा होना चाहिए, महिला का जो सशक्तिकरण वो मुद्दा होना चाहिए, महिला का जो नवीनीकरण और महिला का जो कहते हैं एक तरह से महिला कैसे साक्षर बने और सशक्त बने उसकी बात होनी चाहिए। तो बात आप ये मंदिर के नाम पर, मंदिर और धर्म के नाम पर देश को बरगलाने का काम करके आप चुनावी रणनीति और चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते और उससे आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे, आप उसको लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैम, मुद्दा लोकतंत्र होना चाहिए और संविधान होना चाहिए। क्या कहेंगे? ईवीएम पे सवाल सबसे पहले लालकृष्ण अडवाणी जी ने उठाया था 92 में। तो ये भाजपा जो है ना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है उन्होंने, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट हो। आप राम मंदिर की बात करते हैं मैडम, मंदिर का चंदा लेके ये लोग अपना इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके बड़े बड़े घर बनते हैं, इनके बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं। तो मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, उनके लिए धंधा का विषय है। वो अपना मंदिर को आगे लाते हैं, खुद बात नहीं करते हैं। आप बताइए 2014 में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, मिल गया। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बन गया। उन्होंने कहा था 1 सर के बदले 10 लाएंगे। अभी 5 दिन पहले हमारे कर्नल, लेफ्टिनेंट, बड़े अधिकारी शहीद हुए हैं। आज देखिए पड़ोसी देशों में क्या चाइना हमारा कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा ऐसे दबाते रहता है। तो मैडम मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री है और उसका साथ दे रहे हैं गोदी मीडिया। चाहे बड़े बड़े मीडिया हाउस ले लो नोएडा में। हालांकि फिल्म सिटी तो अखिलेश सरकार के ज़माने में बनी थी, मुलायम सिंह के ज़माने में, लेकिन उनका इस्तेमाल बीजेपी अपने सत्ता को पाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, मंदिर के नाम के वोट मांगने के लिए, ये विकास के टाइम पे अभी मोदी जी ने इलेक्शन में कहा था कि हम 450 देंगे। जब 10 साल से सत्ता में हो तब क्यों नहीं कहा? तब तो मनमोहन जी के 350 400 आपको ज़्यादा लगते थे। तो ये जब तक गोदी मीडिया, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी की इमेज को तोड़ने में लगा दिया। आप इसके सक्षम गवाह है मैडम। हमने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा था, लेकिन हम देख रहे हैं ये है असली इमरजेंसी, जहां पे मैं इमरजेंसी है, बल्कि ये इमरजेंसी है। इस टाइम पे तो इन्होंने मीडिया आज भाजपा के कब्जे में है, सारी संवैधानिक संस्थाएं आज भाजपा के कब्जे में है। हर प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है भाजपा के खिलाफ, उसको जेल में डाल देते हैं। तो आज तो घोषित इमरजेंसी है। उस टाइम पे इतना ज्यादा जो बर्बरता थी शायद इतनी ज्यादा ना हो जितनी ज्यादा आज है। आज के समय पे वो चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं हर प्रकार से। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, जैसे आज मैडम नेशनल मीडिया में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमने पुराने मीडिया देखे, कभी भी उन्होंने टीवी में हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है और समाज को बांटने का काम करते हैं। 80-20 की बात बताते हैं, हनुमान की जाति बताते हैं, ठीक है, बांटने का काम किया जा रहा है। और भाजपा सरकार तो एक ऐसी सरकार बन चुकी है कि इसमें तो कोई भी भ्रष्ट नेता आए तो इनके पास तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें साफ होकर उसके सारे पाप तक धुल जाते हैं। क्योंकि भाजपा आप लोग तो कह रहे थे कि राजस्थान का रिवाज बदलेंगे, कि वहाँ पे हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, बदलती रहती है, लेकिन इस बार भी यही हुआ। अब भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। जनता ने, राजस्थान क्या जनता ने तो 4 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी को मन बनाया था सत्ता दिलाने का। कहीं ना कहीं अगर ईवीएम से ही छेड़खानी करके भाजपा सरकार को सत्ता हथियानी थी तो क्यों इलेक्शन कराने का प्रोपेगेंडा, जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाजपा सरकार शुरू से ही धर्म की राजनीति करती है और इसी राजनीति के सहारे लोगों को वोट बटोरने का काम करती है। परंतु जनता 2024 में इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी और इनकी जो झूठ फरेब की राजनीति वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इन लोगों से बातचीत करी, ये लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब ईवीएम की गलती की वजह से हुआ है, बाकी जनता तो कांग्रेस पार्टी के ही साथ थी। अब सही आंकड़े ही बताएंगे, रिजल्ट ही बताएगा किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।